I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we've got to overcome a lot of things. And it also means encouraging life-saving capacity to help the Palestinians who are innocent, caught in the middle of this. And well, at any rate, that's who we are. Not just me, but I mean that's who the United States is. And जो बाइडन इस वक्त जिक्र कर रहे हैं यहाँ हुई कत्लेआम का, और एक बार फिर से जो बाइडन ने दोहराया कि इजराइल को जिस तरीके की मदद की जरूरत होगी अमेरिका उसका साथ देगा. And they're looking to see what we're going to do. So, Mr. Prime Minister, I'm very happy to be back in Israel with you. Thank you for having me, and I'm looking forward to having a thorough discussion about where everybody goes from here. But thank you, and I want to say to the people of Israel, their courage, their commitment, their bravery is stunning. It's really stunning. I'm proud to be here. Thank you. लोगों को संदेश देते हुए जो बाइडन ने कह दिया, आई एम प्राउड टू बी हियर. मैं यहाँ निजी तौर पर तो आना चाहता था, लेकिन यहाँ एक बार फिर से आकर मैं ये साफ कहना चाहता हूँ और इजराइल के लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका हर हालात में इजराइल के साथ है. रिजवी सर, यहाँ बैठकर इजराइल की जमीन पर बैठकर ये कितना बड़ा संदेश ना सिर्फ इजराइल के लोगों के लिए बल्कि ईरान के लिए, लेबनान के लिए, उन तमाम अरब देशों के लिए जो बाइडन का ये कहना क्या मतलब निकलता है? देखिए, अमेरिका की पहले भी पॉलिसी रही है, इजराइल को सपोर्ट करते रहा है, और बाइडन साहब का यहाँ पर आना ये संदेश अरब वर्ल्ड के साथ साथ उन कंट्रीज को भी जा रहा है, जैसे चाइना है, रशिया है, उनको भी जा रहा है कि इजराइल के हम साथ खड़े हैं और हर तरह की हम मदद करेंगे. और ये संदेश जो है वहाँ पे इस हालात में इनका पहुँचना, ये आपको लग रहा है कि इसके बाद होगा क्या? देखिए रिजवी सर, एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी. मनीष क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद है, वो एक क्विक अपडेट हमें देना चाहते हैं. ओवर टू यू मनीष. सुरभि, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दुनिया की सबसे बड़ी खबर कि अस्पताल पर अटैक को लेकर अमेरिका ने इजराइल को क्लीन चिट दी है. राष्ट्रपति जो बाइडन ने बेंजामिन नेतन्याहू के सामने साफ तौर पर कहा कि अस्पताल पर जो अटैक हुआ है ये साफ प्रतीत होता है कि वो आप लोगों ने नहीं किया है, बल्कि दूसरी टीम यानी दूसरा पक्ष यानी हमास और उसके सहयोगी संगठनों ने किया है. इसका मतलब यह है कि जो एविडेंस इजराइल के पास थे, जो एविडेंस पेंटागन के पास थे, और वो सारा एविडेंस राष्ट्रपति बाइडन को ब्रीफ किया गया था और उससे वो कन्विंस थे. अमेरिका कन्विंस है इस बात से कि इजराइल ने अपने रॉकेट से अस्पताल पर अटैक नहीं किया है, बल्कि हमास ने और हमास के सहयोगी इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट से हमला किया है. और इसीलिए इजराइल की धरती पर उतरकर तेल अवीव में सबसे पहला स्टेटमेंट जो बाइडन ने दिया है वो अरब देशों को यही दिया है कि अस्पताल पर इजराइल ने हमला नहीं किया. इस बात से वो कन्विंस है, इस बात से वो सहमत है कि ये हमला दूसरी टीम ने किया है. जो सबूत बताते हैं साफ तौर पर अमेरिका न सिर्फ इस वक्त इजराइल के साथ है, बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से इजराइल को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, इस वक्त जो बाइडन ने अपना ये बयान देकर बता दिया कि अमेरिका अस्पताल पर हुए हमले को, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई है, उसे लेकर मानता है कि इसमें इजराइल दोषी नहीं है, इसमें हमास और उसके सहयोगी इस्लामिक जिहाद दोषी है. तो कुल मिलाकर 1 दर्जन से अधिक देशों में आज की तारीख में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इजराइल एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिकन मिलिट्री. मनीष, आपकी बात के बीच एक लाइन में पढ़ना चाहती हूं जो नेतन्याहू ने कही, जो बाइडन के बोलने से पहले उन्होंने कहा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो बाइडन के उस सहयोग का, विद द टूल्स वी नीड टू डिफेंड आवरसेल्फ and the clear message you have sent to our enemies not to test our resolve. ये बहुत बड़ी बात नेतन्याहू ने भी कह दी है.
देखिए बिल्कुल सही बात है। इजराइल को जिस तरीके से सैन्य सहायता इस समय अमेरिका दे रहा है, जिस तरह से अमेरिका ने अपने 2 बड़े बड़े युद्धपोत वाहन को बगल में भूमध्य सागर में तैनात किया है, जिस तरह यहाँ पर जो है सो तमाम तरह के हथियार भेजे गए हैं, सैनिक भेजे गए हैं, 24 घंटे का टाइम दिया गया अमेरिकी सैनिकों को कि कभी भी वो युद्ध भूमि पर उतर सके, तो ये तो अमेरिका की तरफ से सपोर्ट है ही। लेकिन बीती रात में अस्पताल पर हुए हमले के बाद जिस तरह से पूरी दुनिया में ये बात आने लगी, रूस, चीन, हर कोई इजराइल से सबूत मांग रहा था कि सबूत दिखाओ कि तुमने ये हमला नहीं किया है। जिस तरह से अरब देशों में लगातार इजराइल के खिलाफ युद्ध के ऐलान हो रहे थे, उस वक्त सबसे अहम बात क्या थी? सबसे अहम बात ये थी कि इजराइल की बात पर भरोसा कौन कर रहा है। तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल अवीव में आकर पहली बात यही बता दी कि उसे इजराइल पर भरोसा है, उन्हें इजराइल के सबूत पर भरोसा है। वो इस बात से कन्विंस है कि अस्पताल पर अटैक इजराइल ने नहीं किया है बल्कि हमास ने किया है। ये अपने आप में एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि इजराइल की जमीन पर रहकर जब जो बाइडेन ये बात कह रहे हैं तो सीधी तौर पर ये बात वो ईरान को कह रहे हैं, जॉर्डन को कह रहे हैं, लेबनान को कह रहे हैं, तमाम अफ्रीकी देशों को तमाम अरब देशों को कह रहे हैं। और यहाँ से निकलकर राष्ट्रपति जो बाइडेन को जॉर्डन जाना था, अरब देशों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाना था, वो सम्मेलन कैंसिल कर दिया उन लोगों ने। लेकिन जो बाइडेन ने क्लियर कर दिया, आप सम्मेलन कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका ये मानता है कि जिस नाम पर आपने सम्मेलन कैंसिल किया है, यानी अस्पताल पर अटैक के नाम पर, तो अस्पताल पर अटैक इजराइल ने नहीं किया। मैं जल्द आपके पास मनीष आती हूं। सुमित भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमित भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मिडिल ईस्ट के देशों को ये साफ तौर पर संदेश, सुमित, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर दोनों के बीच के इस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर को सुनना इस वक्त बहुत जरूरी था, जिसमें यह साफ हो गया कि गलतियां दोहराने की कोशिश ना की जाए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये बात अभी सिर्फ जो बाइडेन के आने से साबित नहीं हुई। कल घंटे इस पूरे अटैक के 1 घंटे के बाद ही पेंटागन की तरफ से औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से ये बयान आ गया था कि ये बात सही है कि उस हॉस्पिटल के अंदर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया था हमास का, और लगातार हमास की तरफ से ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है और हमास ने ही लगातार फायर किया। तो तभी तय हो गया था कि देखिए अमेरिका ने ये स्टैंड, ये सपोर्ट इजराइल को दे दिया है। अभी जब वो यहाँ पहुंचे हैं तो ना सिर्फ इसको आप सॉलिडारिटी कहेंगे, ना सिर्फ आप इसको कमिटमेंट कहेंगे, बल्कि एक सिक्योरिटी भी है अब इजराइल के लिए। क्योंकि उन्होंने कहा, देखिए बाइडेन की बात सुनिए, उन्होंने कहा कि मैं खुद आना चाहता था, देखना चाहता था पर्सनली भी, और देखना चाहता था कि आखिरकार क्या कुछ एट्रोसिटीज हुई है। तो आप ये मान के चलिए कि अमेरिका अब ये पूरी दुनिया को संदेश देने आया है कि इजराइल का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। इजराइल जो लगातार कर रहा है, भले ही उसमें वॉर क्राइम्स को लेकर जरूर उस पर सवाल खड़े कर रहे हो, लेकिन इजराइल ने अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने लोगों के लिए इन ऑपरेशन को अंजाम दिया। और अगर आप मानिए कि अब सिर्फ दोनों के बीच में ये सॉलिडारिटी पोस्टरिंग नहीं होगी, सॉलिडारिटी पोस्टरिंग के साथ साथ दोनों के इंटेलिजेंस शेयरिंग, मैं बार बार कह रहा हूं कि इंटेलिजेंस शेयरिंग का मतलब है कि अब अमेरिका के सैटेलाइट इमेजेस के मौजूद लगातार ये जानकारियां साझा करेंगे कि कहां पर हमास के पिन पॉइंटेड लोकेशंस। आपको याद होगा कि अमेरिका ने ऐसे सारे सैटेलाइट इमेजेस भारत के साथ भी साझा किए थे 2020 के अंदर, जब हमारे साथ कई चीजें हुई थी। तो ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट को साझा करना, ऐसे सर्वेलेंस इक्विपमेंट को साझा करना, इसे कहते हैं सुमित रीड बिटवीन द लाइंस। क्योंकि आपने उस बात को यहां पर कह दिया जिस पर मैं एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा भी करना चाहती थी, जहां पर जो बाइडेन के सामने नेतन्याहू ने कहा कि बाइडेन हैज सेंट टू बैकअप विद दोज वर्ड्स विद एक्शन, यानी उन तमाम सबूत हमास के खिलाफ जो रखने की अभी तक बात कही जा रही थी, वो अब अमेरिका करता आया है।